Online students audible. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या मेरी? एम ऑडिबल? यस। ओके, सो एनी डाउट अब तक जो पढ़ा है उसमें? इफ एल्स एमसीक्यूज में, असाइनमेंट में, इफ एल्स के एमसीक्यूज असाइनमेंट में कोई डाउट है क्या? स्कैन करता ना सिर्फ प्रिंट करता नहीं। हाँ, बट स्कैनअप मैंने पढ़ाया नहीं ना, या पढ़ाया? हार्ड कोडेड लो फिलहाल, या बता देता। स्कैन करना है हमें एक वैल्यू यूजर्स। अभी हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, लेट से इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 10 ऐसे बोल के उसके साथ काम कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी क्या हो रहा है मेमोरी में, कोई तो भी एक नंबर को 4 बाइट का मेमोरी मिलता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लेट से 2000 से लेके 2004 तक उसको मेमोरी एलोकेट करके दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, 10। पर अब ये इनिशियलाइज नहीं करना है मुझे, मुझे ये यूजर से लेना है, यूजर से लेना है वैल्यू। तो मैं फिलहाल क्या कर दूंगा, इसको सिर्फ क्या रखूंगा, डिक्लेयर। इतनी मैंने बस जगह बना के ले ली, तो इनिशियली इस जगह में क्या रहेगा, गार्बेज। अब मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई एक नंबर एंटर कर। एक पहले मैसेज देना चाहिए ना यूजर फ्रेंडली, तो मैंने एक यहाँ पे मैसेज देना चाहिए, एंटर नंबर। और फिर क्या करना चाहिए, स्कैनएफ नाम का मेरे पास फंक्शन है। जैसे मेरे पास प्रिंटएफ नाम का फंक्शन है, उसी तरीके से मेरे पास स्कैनएफ नाम का एक फंक्शन है। और इस स्कैनएफ में मैं यहां पे दूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब किस टाइप का मेमोरी तुम्हें रीड करना है, कितने बाइट्स तुम्हें रीड करने हैं, कितने बाइट्स तुम्हें यूजर से रीड करने हैं, और ये बाइट्स रीड करके कहां पे तुम्हें देने हैं। तो कहां पे देने हैं, तो इस जगह पे देने हैं, राइट। तो इस जगह पे देने हैं, मतलब ही मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं नंबर, यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर, तो नंबर मतलब क्या, सिंपली प्रिंटअप में जब तुम नंबर बोलते हो क्या प्रिंट होता है, इसके अकॉर्डिंग गार्बेज प्रिंट होगा कि नहीं। तो लेट से वो गार्बेज 1 2 3 4 है, एनी रैंडम गार्बेज। तो यहाँ पे क्या आके रुका है, मतलब अभी 1 2 3 4। और हम %d को क्या बोल रहे हैं, मतलब स्कैनएप को क्या बोल रहे हैं कि भाई इस एड्रेस पे जाके, ये 1 2 3 4 को क्या समझ रहा है, एड्रेस। इस एड्रेस पे जाके तू ये वैल्यू इंसर्ट कर, जो भी हमने एंटर की है वो जाके रख। लेकिन वो बोल रहा है कि 1 2 3 4 ऐसा तो कोई एड्रेस ही नहीं मेमोरी में, तो इसलिए वहां पे प्रोग्राम क्रैश हो रहा है कि वो 1 2 3 4 ढूंढने जा रहा है, मतलब गार्बेज ढूंढने जा रहा है, और वो ऐसा मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो वैसा मेमोरी, मतलब वैसा मेमोरी एड्रेस जो है
अवेलेबल है 2000, तो 2000 भी तुम्हें पता नहीं है क्योंकि ओएस दे रहा है। तुम्हें 2000 नहीं पता, लेकिन तुम्हें उसको ए का एड्रेस ऐसे तो बोल सकते हो ना तुम, या नंबर का एड्रेस ऐसे तो बोल सकते हो ना। तो तुम क्या बोलोगे इधर, एड्रेस ऑफ नंबर। समझ में आ रहा है? एम्परसेंड क्यों लिखना है समझा? नहीं लिखते हैं तो एरर क्यों आता है समझा है? जब तुम नहीं लिखते हो तो वहां पे तुम वैल्यू दे रहे हो, जो कि गलत है, राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये एम्परसेंड लिखना ही होता है, लिखना होता है, लेकिन क्यों? बिना लिखे भी मैं काम चला सकता हूं ना। मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स, और मैं इधर एक एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूं, और इस एक्स को एड्रेस दे देता हूं, किसका? नंबर का, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि एड्रेस पॉइंटर होता है, ये इंटीजर होता है, वो मिसमैच होता है। बट अभी वार्निंग से वो चल जाएगा, ले वार्निंग से ये जुगाड़ चलेगा। मतलब ही मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में एक्स बना, एक्स में क्या आया 2000, एक्स में 2000 डाला ना तुमने, नंबर का एड्रेस, और यहाँ पे तुमने क्या रखा है, मतलब परसेंट डी को बोला है कि भाई 2000 इस एड्रेस पे ये वैल्यू प्लॉट कर, तो एरर नहीं आएगा क्योंकि 2000 एक वैलिड एड्रेस मेरे पास है। तो यहाँ पे यूजर ने एंटर किया गया 10 आ जाएगा, यहाँ पे यूजर 20 एंटर करेगा, 30 एंटर करेगा, जो भी एंटर करेगा वो आ जाएगा। क्लियर? बट मैं ऐसे क्यों खाऊंगा ना, मेरे पास अगर ऑलरेडी नंबर नाम का वेरिएबल है तो मैं ये एक्स वाई जेड ये क्यों लूंगा? मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोलूंगा, एड्रेस ऑफ नंबर। तो स्कैनएफ भी डिटेल में समझा है। क्लियर है? अब इसका जो प्रॉब्लम ये जो बोल रहा है, या कुछ लोगों को आगे भी आएगा, वो प्रॉब्लम समझो क्या है। क्या होता है, अभी तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दो नंबर स्कैन करो, और फिर एक ऑपरेटर स्कैन करो, और फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करो। तो तुम क्या किए फिर, इंटीजर नंबर 1 एंड नंबर 2, फिर यूजर को बोला कि भाई एंटर 2 नंबर्स, स्कैनएफ में ये 2 नंबर स्कैन कर लिए। कैसे स्कैन करोगे, स्कैन एफ परसेंट डी परसेंट, दो स्कैनएफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो स्कैनएफ भी लिख सकते हो। एक चीज बस समझना है कि ये स्कैनएफ के जो डबल कोट्स है, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही आएंगे, उसके अलावा स्लैश एन स्पेस टैब वगैरह कुछ नहीं देना है, सिंपली क्या देना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो ये 2 नंबर स्कैन किए। अब इसके बाद तुम यूजर को बोलते हो कि एंटर योर चॉइस, मतलब कैरेक्टर, और फिर स्कैनएफ परसेंट सी की मदद से वो चॉइस स्कैन करने जाते हो, जहां पे भी तुमने जो कैरेक्टर चॉइस बना के रखा है। ठीक है, ये चॉइस स्कैन करने जाते हो, तो सीधा ये पार्ट स्किप होके तुम आगे बढ़ते हो और इनवैलिड केस में चले जाते हो। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये है तुम्हारे पास नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है सी एच। इनिशियली इन सब में क्या है, गार्बेज। इनमें वैल्यू आने से पहले एक इनपुट बफर में वैल्यू रुकी होती है, एक क्यू होती है, उस क्यू में ये रुके हैं सब लोग। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला 10 और मैं एंटर का बटन दबाता हूं, राइट, एंटर का बटन दबाता हूं मतलब न्यू लाइन, या फिर मैं स्पेस दे देता हूं, दोनों चीज, एक तो एंटर दबाऊंगा नहीं तो स्पेस दूंगा, तो ये 10 आ गया इसमें। इधर क्या बचा, एंटर, गार्बेज नहीं, वो क्यू में क्या बचा, एंटर, न्यू लाइन। न्यू लाइन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर ना, न्यू लाइन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर। तो फिर अब तुमने बोला 10 वापस एंटर, तो ये 10 यहां पे गया, समझ में आ रहा है? या 20 बोला तुमने, यहाँ पे 20 एंटर, ये 20 यहाँ पे गया। तो अब ये इंटीजर फ्लोट डबल, इनको ये कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनमें वो एडजस्ट हो रहा है। लेकिन अब तुमने क्या किया, 20 के बाद एंटर दबाया, तो 20 आगे गया और बफर में क्या रुका, एंटर। एंटर इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर, न्यू लाइन या स्पेस। तो ये कैरेक्टर को क्या लग रहा है कि ये मेरे लिए इनपुट ही है, राइट, और ये तुरंत इसको क्या रिसीव करके ले रहा है, एज अ कैरेक्टर। मतलब वो तुम्हारे बोलने तक रुक भी नहीं रहा है, वो सीधा बोल रहा है हाँ एंटर, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एंटर दे दिया और आगे बढ़ रहा है।
मतलब ही आगे जो तुमने कंडीशन लगा के रखे थे कि इफ सी एच एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्लस, तो बोल रहा है ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन किससे मैच नहीं होगा और इनवैलिड चॉइस में चला जाऊंगा। तो फिर क्या करोगे तुम यहाँ पे जुगाड़? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे और बाकी लोग कब बताओगे फिर? सुने ही जा रहे हो क्या तुम लोग सिर्फ? मैं इतना सारा लिख दिया बोर्ड पे। अरे आर यू देयर एवरीबडी? हाँ तो फिर तू क्या सुन रहे हो क्या मेरे को? फिर मैं बोल रहा हूँ ये ए बी सी डी ये सब, और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है इस पे। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, मुझे स्क्रीन कहाँ दिख रहा है? तुमने बोलना चाहिए ना। अभी विजिबल है क्या एवरीवन? क्या रे मतलब, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझको तो। स्क्रीन ही नहीं दिख रहा उधर, जब से मैं वो स्कैनर पढ़ा दिया पूरा। वापस समझो। whenever I want to scan a character, a integer, a floating value, double कुछ भी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा उसके लिए एक जगह बनाऊंगा, मतलब डिक्लेयर करूंगा। डिक्लेयर करूंगा तो एक मेमोरी मिलेगी, राइट? 2000 से लेके 2004 इंटीजर है इसलिए 4, कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट, डबल होगा तो 8 बाइट, जो भी है। अब मैंने यहाँ पे सिंपली क्या बोला कि ये जगह बनी है, इनिशियली इस जगह में क्या है, गार्बेज। तो अब मैं क्या यूज करता हूं, यूजर को एक मैसेज देता हूं कि भाई प्रिंट प्रिंट है एंटर नंबर। एंटर नंबर बोलने के बाद वो क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा, क्योंकि हमने वो क्लैरिटी देनी चाहिए कि भाई नंबर एंटर करो करके। नहीं तो उसने कैरेक्टर दे दिया तो फिर मैंने बोला स्कैन है। अब ये फंक्शन है अपने पास जहां पे किस टाइप का डेटा स्कैन करना है और किस जगह पे स्कैन करना है, ये दो चीजें मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं, राइट? तो किस टाइप का डेटा स्कैन करना है, इंटीजर टाइप का, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी परसेंट टी। किस जगह पे स्कैन करना है, इस जगह पे स्कैन करना है, ये 2000 पे। तो ये 2000 मेरे लिए क्या है, एड्रेस ऑफ नंबर। मुझे नहीं पता ना ओएस ने क्या दिया, ये तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए 2000। तो एड्रेस ऑफ नंबर। तो अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग यहाँ पे ये एम्परसेंड लिखना अगर भूल गए, तो तुम एड्रेस ऑफ नंबर बोल के यहाँ पे 2000 लिखते थे और वो परसेंट ही उस जगह पे जाके वैल्यू स्कैन करता था। अब तुम 2000 की जगह पे क्या लिख दिए, गार्बेज, क्योंकि एम्परसेंड नहीं लिखा मतलब वैल्यू दे रहे हो तुम, और वैल्यू गार्बेज है। अब गार्बेज क्या है, कुछ भी हो सकता है, एज्यूमिंग 1 2 3 4। तो एज्यूमिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2000 की जगह पे क्या आया, और परसेंट ही अपना काम कर रहा है, परसेंट ही बोल रहा है हाँ 1 2 3 4 पे जाके स्कैन करता हूँ। तो इधर मेमोरी में कहा 1 2 3 4 है, तो कोड क्रैश हो जाएगा, आगे ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पे मुझे एक वैलिड एड्रेस देना पड़ेगा, राइट? एड्रेस ऑफ नंबर पे स्कैन करो। क्लियर है ऑनलाइन सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? यस और नो? हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसको जो इशू आया है कि तुम क्या कर रहे हो, एक नंबर स्कैन कर, ठीक है? मैंने बोला एक इंटीजर नंबर, नंबर 1, नंबर 2, या फिलहाल मैं नंबर ही बोलता हूँ, उसके बेसिस पे आगे तुम डिसीजन ले रहे हो, जो भी काम करना है कर रहे हो, ठीक है? और तुम स्कैन कर रहे हो एक कैरेक्टर, ठीक है?
तो मेमोरी में क्या बना इधर, नंबर गार्बेज 2000 से लेके 2004, CH बना विथ गार्बेज 3000 से लेके 3001। अब यूजर को हमने मैसेज दिया एंटर नंबर, और हमने स्कैनएफ की मदद से क्या किया, नंबर्स को स्कैन किया। फिर हमने मैसेज दिया एंटर कैरेक्टर, और स्कैनएफ की मदद से हमने कैरेक्टर को स्कैन किया। ठीक है, तो ये जो लोग आ रहे हैं एक इनपुट बफर में ये लोग रुके, तो 10 और एंटर ऐसे दबाया मैंने, तो इसमें क्या आ गया 10, तो इधर से 10 गया, इनपुट में क्या बचा है एंटर, मतलब न्यू लाइन, मतलब एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बचा है, तो इसको लग रहा है कि ये मेरा इनपुट है, क्योंकि मुझे कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर मिल गया, खत्म। मैं 1 2 3 4 के लिए नहीं रुकूंगा, मुझे एक ही कैरेक्टर चाहिए। तो ये इस एंटर को एज अ कैरेक्टर ले रहा है, बफर क्लीन हो जा रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा ना उसमें, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। क्लियर है यहाँ पे एवरीवन? तो बट मुझे ये जो CH चाहिए था वो कोई कंपैरिजन के लिए चाहिए था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बट ये तो न्यू लाइन है, किसी से मैच नहीं हो रही है, हर बार इनवैलिड चॉइस में जा रहा हूं मैं, मतलब एंटर तक रुक भी नहीं रहा है। एंटर कैरेक्टर बोल के सीधा वो ले के जा रहा है ना कैरेक्टर, क्योंकि तुमने एंटर करने के लिए रुका है नहीं, पहले से एंटर करके दे दिए तुमने दोनों। तो प्रॉब्लम समझा क्या, तो सॉल्यूशन समझो, फिर वो स्पेस देना वगैरह वो क्यों है, तो प्रॉब्लम क्या है वो समझना जरूरी है पहले। तो फिर कुछ जुगाड़ क्या है यहाँ पे कि वो स्पेस दे दो, मतलब स्पेस उस बफर को कवर कर लेगा, और फिर उसके बाद का तुम रीड करोगे। या फिर मैं वापस से एक स्कैनएप लिखता हूं, वापस से स्कैनएप में क्या लिखता हूं, परसेंट सी एड्रेस ऑफ CH, मतलब पहले ये CH एंटर लेगा, और अब बफर क्लियर है, वापस से मैं एंटर करूंगा, तो ये करें, ये दूसरा जुगाड़ हुआ। बट जुगाड़ नहीं करना है, प्रॉब्लम को समझना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी कैरेक्टर अगर मैं एंटर करने जा रहा हूं, अब यही सिनारियो उल्टा होता, पहले तुमने कैरेक्टर स्कैन किया होता और बाद में इंटीजर, तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसको पता है, क्या पता है कि बफर क्लियर है ना पहले से ही, तो जब तक कैरेक्टर एंटर नहीं करते तब तक प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने ए एंटर दबाया, तो ए आ जाता, बफर में रुकता एंटर, और इंटीजर फ्लोट डबल को कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता है। ये सिनारियो क्लियर है, क्योंकि उनकी वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है ना, और वो इग्नोर कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, मतलब न्यू लाइन या स्पेस को। ये सिनारियो समझा? तो प्रॉब्लम ये है कि ये 10 एंटर करने के बाद इधर ये बफर जो रुकता है और फिर वो कैरेक्टर में ना जाए, इसलिए मुझे इस बफर को क्लीन करना है, फ्लश कर देना है, एम्प्टी कर देना है, ताकि कैरेक्टर नए से स्कैन हो। प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, जुगाड़ सॉल्यूशन नहीं है। बाद में तुम्हें फ्लश नहीं करना है तो जुगाड़ करो, राइट। बट अभी का केस क्या है कि कैरेक्टर स्कैन करने से पहले मेरा बफर क्लियर होना चाहिए, और वो बफर क्लियर करने के पास लिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है flush, और यहां पे मुझे भेजना पड़ता है कि भाई कहाँ का बफर, इनपुट बफर, स्टैंडर्ड इनपुट कंसोल का बफर, राइट। तो फिर जब भी मैं कोई कैरेक्टर स्कैन करूं, मैं उस लाइन से पहले क्या डालूंगा, ये वाला लाइन flush। तो मुझे स्पेस वगैरह का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, दो दो बार स्कैन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है एवरीवन? तो ये प्रॉब्लम आया, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करो flush यूज कर। एंड इट हैपेंस ओनली विथ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग के साथ भी नहीं होता है, कैरेक्टर के साथ ही होता है। एंड आई कैन प्रूव दिस, मतलब ही क्या करो कि सर इसकी क्या गारंटी, आप बोल रहे हो इधर न्यू लाइन ही आता है, न्यू लाइन आता है तो एक लाइन नीचे दिखेगा तुम्हें, फिर भी तुम्हें नहीं प्रूव, ट्रस्ट प्रूव अगर करना है तो ऐसे बोलो, इफ CH एग्जैक्टली इक्वल्स टू न्यू लाइन, तो ऐसे मैसेज डालो न्यू लाइन इज देयर, या फिर CH एग्जैक्टली इक्वल टू स्पेस, तो स्पेस इज देयर। उससे प्रूव होगा ना कि न्यू लाइन या स्पेस ही आ रहा है, मतलब बफर वाला जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं उसको तुम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोल के क्या करोगे, वो करोगे सिनारियो। अंडरस्टूड? क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
if else, nested if else, tokens, everything is clear online. स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग ना, मतलब एक है, सिंगल थोड़ी है, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स है ना। डबल कोट के अंदर मतलब स्कैन है, हाँ बता। हाँ हाँ, इनपुट में क्या लेना है, कैसे लिखूं, क्यों लिखूं, स्ट्रिंग थोड़ी है ना, किधर है स्ट्रिंग, देखा क्या कोई डेटा टाइप में, 32 कीवर्ड में था कहीं पे, फिर अब जावा है, उसका क्या लेना देना है इधर, फिर ये सिंपल है, और आएगा भी तो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वी आर डीलिंग विद ओनली बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। तो अभी टेक 5 मिनट्स एंड सम ऑफ 5 डिजिट का कोड लिखो, मतलब ही नंबर अगर है तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्योरली ऑपरेटर्स के साथ, जो मैंने बताया लास्ट टाइम, लिखना है, पेन पेपर पे लिखना है। ऑनलाइन, इज इट क्लियर? टेक 5 मिनट्स, सम ऑफ डिजिट्स, लूपिंग विपिंग कुछ यूज नहीं करना है, जो लास्ट टाइम पढ़ाया है उसी तरीके से करना है। अरे ऑनलाइन क्लियर है, क्या करना क्या है, ठीक है आदेश।
जैसे ऑनलाइन में हुआ है सबका, निकला है क्या सबने? सब
डन। यस, ध्यान दो इधर। सम ऑफ 5 डिजिट करना है, ठीक है। तो हमने देखा है उस दिन एल्गोरिदम क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर लेते हैं, लेट से 73254, ठीक है। कोई भी एक नंबर लेंगे। अब इस नंबर को हमें तोड़ना है, R1 R2 R3 R4 और R5, ठीक है। तो इसमें से मैं 4 अलग कर लूंगा, पर 5 निकालना है मुझे। तो पहले फिर मुझे 7325 को अलग करना पड़ेगा, फिर इसमें से मैं 5 निकालता हूं, फिर 2 निकालना है तो 732 अलग करना पड़ेगा, फिर 7 निकालता, सॉरी, फिर 2 निकालता हूं तो 73 अलग करना पड़ेगा, फिर इसमें से 7 निकालता हूं, सॉरी 3 निकालता हूं तो 7 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कुछ वेरिएबल्स लगने वाले हैं। तो क्या लगने वाला है मुझे, पहला वेरिएबल, पहले मुझे लगेगा R1 R2 R3 R4 R5, देन आई विल रिक्वायर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, बचते हैं कुछ तो इरेज कर देंगे बाद में, ठीक है। एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कुछ अगर बचते हैं तो बाद में इरेज कर देंगे, क्लियर। एंड वन इज सम, एक सम चाहिए, क्लियर। अब कैसे करेंगे काम, पहले हम बोलेंगे कि भाई नंबर जो है उसको क्या करो, नंबर को क्या करो, मॉड करो 10 से, जिससे हमें क्या मिलेगा, R1। और फिर हम बोलेंगे इस नंबर को डिवाइड करो 10 से, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं मेमोरी के साथ। नंबर 73254, सब में है गार्बेज 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 गार्बेज, R4 garbage, R5 garbage, then we have Q1 Q2 Q3 Q4 and Q5, और इन सब में भी है गार्बेज, ठीक है। अब मैंने R1 में डाला कितना, 4, तो बचा हुआ जो है 7325 वो मुझे डालना है किसमें, Q1 में। वो मुझे किसमें डालना है, Q1 में। तो Q1 में क्या आया, 7325। तो मेमोरी में मेरे पास वो दो नंबर है, उसमें से 5 किस में से निकलेगा, 5 किस में से निकलेगा, Q1 में से। मतलब अगला कोड है मेरा कि भाई Q1 को मॉड करो 10 से तो मुझे मिल जाएगा R2, और फिर Q1 को डिवाइड करो 10 से, ठीक है। तो Q1 को मॉड किया, मुझे मिला 5। अब Q1 को डिवाइड किया, मुझे मिला 732, वो किस में डालता हूं, समझ में आ रहा है। देन आई विल गो विथ Q2 को मॉड किया मैंने 10 से, इससे मिला मुझे R3, और Q2 को मैंने डिवाइड किया 10 से, उससे मुझे मिला Q3, ठीक है। मतलब यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 73, ठीक है। फिर Q3 में से मैंने निकाला क्या, 3 और
ओके, और इसको किस में रखा? R4 में। और फिर Q3 को मैंने डिवाइड किया 10 से, जिससे मुझे क्या मिला? उससे मुझे R5 मिल रहा है सीधा। मतलब इधर मैंने 3 लेने के बाद मुझे 7 मिल रहा है, लेकिन मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूं, राइट? मैं Q3 से सीधा R5 नहीं निकालता हूं, मैं Q3 से जो 7 मिल रहा है वो रख रहा हूं किसमें? Q4 में। तो Q4 में क्या आ गया? 7। और अब मैं क्या करता हूं? Q4 को मॉड करता हूं 10 से, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिलेगा अभी? R5, मतलब 7 ही मिलेगा, राइट? तो मैंने 7 को मॉड किया 10 से, तो मुझे मिला 7। अब मैं और एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई Q4 जो है उसको डिवाइड भी करो 10। तो 7 को मैं डिवाइड करता हूं 10 से, कितना मिलेगा? 7 को डिवाइड करता हूं 10 से, 0 मिलेगा। तो वो 0 रखता हूं मैं किसमें? Q5 में। तो Q5 में मैंने क्या रखा? 0। मतलब ही मेरा कहना है कि भाई अभी 0 मिल गया क्वोशंट में, तो अभी मुझे आगे जाना नहीं है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन ही नहीं हो सकते अभी। 0 तक आ गया हम, सॉर्टेड, क्लियर है? और फिर मैं बाहर आने के बाद क्या करूंगा? सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और इस तरीके से मैं सम को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, सॉर्टेड। तो ये जो 9, 11, 14 एंड 7, 21, राइट? जो भी सम आएगी वो सम में 21 यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्लियर? सॉर्टेड है यहां तक। बट अब ये ओवरऑल मेमोरी को देखते हुए, ये जो नंबर है और ये जो Q1 से लेके Q5 है, ये वापस कभी यूज हुए क्या? ये R1 से लेके R5 तो भी यूज हुए वापस, लेकिन ये Q1 से लेके Q5 वापस यूज हुए क्या? वो नंबर वापस यूज हुआ क्या? नहीं। तो 73254 में से 4 निकालने के बाद मैं उसी जगह को वापस यूज कर सकता था ना, 7325 रखने के लिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ Q1। मतलब ही कि भाई R1 तूने मुझे दे दिया 4, अब एक काम कर, ये जो नंबर बचता है वो इसी जगह पे क्या कर, ओवरराइट, इसी जगह पे ओवरराइट कर, ताकि हमें एक अलग वेरिएबल लेने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मैंने नंबर ही ओवरराइट कर दिया है तो Q1 की जरूरत नहीं है, तो यहां पे भी क्या यूज करना पड़ेगा? जहां पे भी Q1 यूज किया था वहां पे क्या यूज करना पड़ा? नंबर। तो ये Q1 की नीड चली गई। जो भी 7325 बचता था वो नंबर में ही है, तो फिर वो नंबर में ही है, तो उससे ही मुझे R2 मिला। अब R2 मिलने के बाद मैंने 5 निकाल लिया, तो अब 732 बचता है ना, तो उसके लिए भी मैं वही जगह यूज कर सकता हूँ कि नहीं? तो कैन आई गो लाइक दिस कि भाई ये R2 की जगह पे भी, सॉरी, क्या Q2 की जगह पे भी नंबर यूज कर, तो मुझे यहां पे भी क्या लिखना पड़ता? समझे? अगेन Q3 की जगह पे भी क्या यूज करूंगा? Q4 की जगह पे भी क्या यूज करूंगा? डन। तो इतने वेरिएबल की जरूरत ही नहीं। मेमोरी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 73254 R1 में आ गया 4, नंबर बन गया 7325। R2 में आ गया 5, नंबर बन गया 732। इसमें आ गया 2, नंबर बन गया 73। इसमें 3 आया, नंबर बन गया 7। इसमें 7 आया, नंबर बन गया 0। ऐसे चलेगा ना वो? तो इतने वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है। तो कितना मेमोरी बचा मेरा वहां पे? 5 वेरिएबल मैंने हटा दिए, तो कितना मेमोरी बचा? 5 चौक 20, 20 बाइट, 5 4 20, क्लियर? तो 20 बाइट बच गए ना। अब ये 5 डिजिट है इसलिए 20 बाइट, ये 6 डिजिट होता तो 24, 7 होता तो 28, ऐसे बढ़ता ना वो।
तो अब इतना मेमोरी बच गया मेरा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्लियर है क्या? और अब मैं सम निकाल पा रहा हूं, ठीक है। कुछ नंबर्स की सम करनी थी मुझे, तो अब 10 के अंदर के मुझे नंबर्स बताओ, एक एक पूछता हूं। यस, मुझे अब कुछ नंबर्स की सम करनी है, तो यस नंबर बता। हाँ 10 के अंदर का है, बता बस। 10 के अंदर का इसलिए कि तू बड़ा बोल देगा 572 में ऐड कैसे करते बैठूंगा ना इतना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ 3 7 2 4 1। तो इन्होंने ऐसे मुझे नंबर बताए, मैंने बोला अभी यहाँ पे 3 + 7 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, पूरा सम निकाल लिया 17। मतलब ही क्या किया मैंने कि पहले ये सारे पेपर पे लिख लिए और फिर मैं एडिशन कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब इंस्टेड ऑफ दैट मैं अगर ऐसे एडिशन करूं तो अब बता, 4 4 + 7 11 11 + 6 17 17 + 2 19। समझ में आ रहा है? मतलब मैं कहीं पे लिख नहीं रहा हूं, जैसे मुझे नंबर मिल रहा है मैं वो मेमोरी में अपडेट करते जा रहा हूं और पुराना मेमोरी इरेज कर रहा हूं। अब मुझे याद नहीं इसने क्या बोला था, अब मेरे पास 19 इज द फाइनल आंसर। मतलब ही क्या, जैसे ही मुझे ये R1 R2 R3 मिलते जा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में ऐड करने की जगह पे मिलते ही मैं ऐड कर दे रहा हूं, राइट। तो इसके लिए इनिशियली मेरे दिमाग में क्या चाहिए, मतलब इसको बोलने से पहले मैंने नंबर ऐड किया ना, इसका नंबर मैंने किसी नंबर के साथ ऐड किया होगा, मेरे पास पहले एक नंबर होना चाहिए जो मैं ऐड करूं तो मेरा एडिशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे एडिशन इफेक्ट नहीं होता? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट नहीं होता? समझ में आ रहा है? इसीलिए अब इस केस में इनिशियली सम को मैं क्या लेके चलूंगा कि भाई अब हमें ना चालू प्रोसेस में सम करते जाना है, इसलिए तेरा क्या होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन विथ 0। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं फिर, जैसे ही मुझे R1 मिलता है मैं बोलता हूं कि इस R1 को पहले की जो सम है उसमें ऐड कर दो, राइट। और उसको अपडेट करो किसमें, वापस सम में ही अपडेट करो। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अब सम में कितना आ जाएगा, अब सम में आ जाएगा 4। तो हमारा कहना है कि ये जो 4 था ये सम में अगर चला गया है तो इसी जगह को मैं वापस यूज कर सकता हूं कि नहीं, दूसरा रिमाइंडर स्टोर करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग R2 मैं यहाँ पे वापस R1 यूज कर सकता हूं कि नहीं, और मैं बोलूंगा कि भाई अब कौन सी, पहली वाली सम प्लस R1। समझ में आ रहा है? क्लियर? मतलब ही ऐसे मैंने बोला था कि सम इज इक्वल टू सम प्लस R3, सम इज इक्वल टू सम प्लस R4, सम इज इक्वल टू सम प्लस R5। तो ये R1 R2 R3 R4 R5 अगर मैं चालू में ही ऐड कर रहा था तो मुझे वापस वापस ये R3 R4 की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे R1 यूज कर सकता हूँ। तो इधर भी क्या हो जाएगा R1, मैं इधर भी R1 यूज करूँ तो इधर भी R1, मैं R5 को भी R1 यूज करूँ तो इधर भी R1। तो फिर अगेन मेरे ये 4 वेरिएबल बच रहे, कितना मेमोरी बचा अभी, 16 बाइट। और ये ही 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट होता तो 4 4 से बढ़ते ही जाते ना ये सब। तो ये पार्ट समझ में आया एवरीवन। तो अभी 5, अब ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि R1 R2 R3 है ही नहीं मेरे पास, R1 ही है सिर्फ। तो सिर्फ 3 वेरिएबल के बेसिस पे, एक नंबर, एक सम और एक R1, अब मैं एडिशन कर सकता हूं। अब ये 5 डिजिट नंबर है, अब ये 7 डिजिट या कल को 70 डिजिट नंबर भी आए तो भी मेरे को कितने वेरिएबल लग रहे हैं, 3 ही वेरिएबल लग रहे। समझ में आ रहा है पार्ट? यस ऑनलाइन एवरीवन, ये पार्ट क्लियर है क्या? आई विल नीड ओनली 3 वेरिएबल्स, कितना भी आने दो अभी। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब इस कोड को वापस ट्रेस करते हैं।
क्या है ये कोड एज पर दी मेमोरी डायग्राम? नंबर में क्या है 73254, सम में क्या है, सब में है 0, और एक क्या चाहिए था मुझे R1। अब इन सब वेरिएबल्स की जरूरत थी क्या मुझे? नंबर, सम और R1 में क्या है इनिशियली गार्बेज, फिर मैं आया नेक्स्ट लाइन पे R1 में क्या आया 4, राइट, और सम में क्या आया 0 + 4, मतलब सम कितना बन गया 4। नेक्स्ट लाइन पे मैं आया नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, मतलब नंबर कितना बन गया अभी 7325। अगले लाइन पे मैं आया R1 कितना मिल रहा है मुझे 5, तो सम पहले का 4 प्लस अभी का 5, सम बन गया 9, और नंबर कितना हो गया राइट। अब नीचे आने के बाद R1 कितना मिला मुझे 2, राइट, R1 2 मिला, तो पहले का 9 प्लस अभी का 2, ये बन गया 11, और नंबर बन गया मेरा 73। फिर उसके बाद R1 मिला मुझे 3, और पहले का 11 प्लस अभी का 3 14, और नंबर बन गया मेरा 7। तो R1 मिला मुझे 7, पहले का 14 प्लस अभी का 7 पूरा हो गया 21। 21 होने के बाद ये नंबर क्या बन गया 0। समझ में आ रहा है? उतना ही कोड है मेरा। तो नंबर में रहेगा 0, सम में रहेगा 21, रिमाइंडर में रहेगा 7। तो मुझे इसमें का काम का कौन सा है अभी सम, वो सम प्रिंट कर दूंगा मैं, खत्म, क्लियर। पर मुझे ऐसे प्रिंट करना था कि दिस सम ऑफ 73254 इज, वो नहीं कर सकता अभी क्योंकि वो नंबर चला गया, बट वो भी कर सकता था। ये काम करने से पहले मैंने कहीं पे एक टेम्पररी वेरिएबल बना के ये नंबर उसको दे दिया होता वो ऑपरेट होने से पहले, सॉर्टेड। तो उसके लिए एल्गोरिथम थोड़ी ना चेंज करूंगा मैं, वो एक कॉपी की बात थी बस, क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 5 डिजिट का नंबर है तो मुझे 15 लाइन का कोड लिखना पड़ा, 6 का है तो 18 लाइन का, 50 डिजिट का नंबर है तो मुझे 150 लाइन का कोड लिखना पड़ा, राइट। बट अगर मैं इस कोड को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस कोड को ध्यान से देखूं तो ये जो 3-3 लाइन्स है ये सेम ही तो है, समझ में आ रहा है? ये 3-3 लाइन सेम ही है। तो मैं अगर 150 लाइन की भी बात करता हूं तो यही 3 लाइन मुझे 50 बार रिपीट करने हैं, राइट। तो मुझे इतनी बार रिपीट करने हैं बस, सेम ही लाइन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 लाइन, मेरे पास अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए जो मुझे बोले कि तुम मुझे बताओ कितनी बार चलूं, तो मैं उतनी बार चलता हूं, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं? मैं उस मैकेनिज्म को बोलूंगा देख भाई ये 3 लाइन का कोड इतने बार चला, या ये 3 लाइन का कोड ये होने तक चला, ऐसा काम होने तक चला, ये इस कंडीशन तक चला। तो इस चीज के लिए आया लूप, समझ में आ रहा है? इस चीज के लिए आया लूपिंग, कि हमें लूप दिया प्रोग्रामिंग ने, बोला कि ये लूपिंग वाला पार्ट जो है वो इटरेट होगा नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक तुम्हें इटरेट करना है तब तक। तो ये हमने एक लॉजिक बना लिया, एक प्रॉपर क्या एल्गोरिदम, एक सोच के एक वेरियस फॉर्मूला बना लिया, और बोला कि भाई इसको इटरेट कर, इतनी बार इटरेट करना है। तो उसके लिए हमें कोई भी लूप चलाने के लिए समझना पड़ेगा उसका सिंटैक्स। तो व्हाई लूपिंग क्लियर है क्या? क्यों चाहिए लूपिंग? सेम स्टेटमेंट्स हमें नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट करने हैं, मतलब सेम कोड अगर हमें नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है तो उसके लिए हमें लूप चाहिए। तो क्या है लूप? ऐसा एक मैकेनिज्म है जो एक जगह से स्टार्ट होता है और घूमते रहता है तब तक जब तक हम चाहेंगे तब तक। तो व्हाट, हाउ क्लियर, व्हाट व्हाई क्लियर है। अब हाउ, तो हाउ में आएगा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स से पहले ये समझो कि कोई भी लूप चलाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है। मतलब ही मेरा कहना है कि वहां से मुझे वो प्यूरिफायर से मुझे 1 गिलास पानी भरना है, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, यहां से रिपीट क्या होगा, मेरे स्टेप्स चलना ना,
मुझे एक एक चलते जाना है और वो प्यूरीफायर आने पे रुक जाना है और फिर आगे का काम करना है। तो चलना इज मेरा रिपीटेशन वाला काम। बट वो प्यूरीफायर तक अगर मुझे पहुंचना है और मैं एक एक स्टेप चलने वाला हूं, तो उससे पहले क्या पता होना चाहिए? मतलब मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं या पीछे चल रहा हूं, वो डिसाइड होगा ना। तो उसके पहले मैं शुरू कहां से कर रहा हूं वो समझना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले रहेगा लूपिंग में इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर ये इनिशियलाइजेशन होगा, यहां पे रहेगी एक कंडीशन, और फिर रहेगा तुम्हारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब तुम इनिशियलाइज करोगे, तुम एक कंडीशन दोगे, और उस कंडीशन से लेके यू विल डिसाइड आगे चलना है या पीछे चलना है। मतलब ही प्यूरीफायर यहां पे है और मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आगे चलना पड़ेगा। मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो पीछे चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे चलना है या पीछे चलना है डिसाइड किससे होगा? इनिशियलाइजेशन कहां पे किया है, कंडीशन क्या है, उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगा तुम्हारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ताकि कंडीशन एक टाइम पे फेल होनी ही चाहिए, नहीं हुई तो क्या होगा? इनफाइनाइट में वो चलता ही रहेगा। मतलब इस बंदे ने अगर प्यूरीफायर यहाँ पे है और ये अगर उधर से चलना स्टार्ट किया तो चलते रहेगा, ऐसा गोल चक्कर मारेगा पृथ्वी का। समझ में आ रहा है? चल सकता है जब तक चलना है तब तक, थक जाएगा तो क्रैश हो जाएगा बीच में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो इसमें आएंगे हमारे पास दो लूप, दैट इज व्हाइल एंड फॉर। क्लियर? तो व्हाइल एंड फॉर, डू व्हाइल भी है उसमें, ऐसे मत देखो। व्हाइल का ही पार्ट बाद में, एक पार्ट डू व्हाइल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं कि व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सिंटैक्स देखना है बस। तो सिंटैक्स क्या बोलता है कि भाई इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन करो, देन व्हाइल। कहां से आया व्हाइल? हमने बोला है कि कीवर्ड इंट्रोड्यूस होगा। तो व्हाइल इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा? कंडीशन, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे रहेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब बहुत से लोगों का एक कंफ्यूजन होता है, इफ कंडीशन, ठीक है, तो इफ के लूप में नहीं जा रहा है बोलते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट समझो, इफ इज नॉट अ लूप, इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जैसे ही तुम्हारा फ्लो यहां पे आता है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है चेक करेगा। ट्रू है तो अंदर जाएगा, फॉल्स है तो इधर आएगा, लेकिन ट्रू भी है या फॉल्स भी है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्रू है तो अंदर आके आगे बढ़ेगा, फॉल्स है तो सीधा बाहर से आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ेगा। लूपिंग के केस में तुम यहां पे आओगे, तुम्हारा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो तुम आओगे व्हाइल के अंदर, राइट, पूरा काम एग्जीक्यूट करोगे और यहां से आगे नहीं बढ़ोगे। तुम वापस जाओगे कंडीशन चेक करने और घूमते रहोगे कब तक? जब तक कंडीशन फेल नहीं होता तब तक। और एक टाइम पे जब कंडीशन फेल होता है तब तुम यहां पे बाहर आओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो अब मुझे 10 बार फर्स्ट बिट ऐसे प्रिंट करना है। तो लूपिंग ना होता तो मुझे क्या करना पड़ता? 10 बार प्रिंटअप 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 लिखना पड़ता। अब मैं क्या बोलूंगा, तो 10 बार लूप चलाना है तो शुरू करना पड़ेगा एक जगह से। तो मैं बोलता हूं कि भाई इंटीजर i इक्वल्स टू 1, और यहां पे बोलता हूं व्हाइल i लेस देन और इक्वल टू 10। तो प्रिंट i प्लस प्लस, सॉर्टेड। एंड मेमोरी डायग्राम अब आज से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वगैरह में तुम्हें इतना वो नजर नहीं आता है, मेमोरी फिक्स है। अब यहाँ पे मेमोरी अपग्रेड होते जाती है, बहुत सा बार लूप चलता है। तो लूपिंग का पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 पे क्या बना? आई।
आई में कितना आया 1। मैं आया लाइन नंबर 4 पे, 4 पे चेक कर रहा हूं कि 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। यस, तो मैं आया लूप के अंदर, लूप के अंदर आया, क्या प्रिंट किया फर्स्ट बिट। और लाइन नंबर 7 पे मैंने क्या किया, आई को कर दिया 2। तो लाइन नंबर 7 से मैं कहां पे जाऊंगा, लाइन नंबर 7 इज द लास्ट लाइन ऑफ माई लूप, तो मैं कहां पे जाऊंगा, लाइन नंबर 4 नॉट 3, लाइन नंबर 4 पे जाऊंगा यहां से और चेक करूंगा अभी आई में कितना है 2। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, तो वापस आऊंगा, राइट, क्लियर है। तो फर्स्ट बिट प्रिंट होगा, फिर 3 4 5 6 7 8, अब मैं आया 9 पे, आई कितना है 9, 9 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, यस, तो मैं आया अंदर, क्या प्रिंट हुआ फर्स्ट बिट, और आई कितना बन गया 10। मैं कौन से लाइन पे जाऊंगा, लाइन नंबर 4 पे, चेक कर रहा हूं 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, यस, लेस देन और इक्वल टू, तो फर्स्ट बिट प्रिंट होगा, आई बच जाएगा 11। मैं कौन से लाइन पे जाऊंगा, आई 11 बनेगा, मैं कौन से लाइन पे जाऊंगा, मैं कौन से लाइन पे जाऊंगा 4 पे ही जाऊंगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना चेक कर रहे हो तुम, यहाँ पे 11 बना तो बना ना, चेक कहाँ पे कर रहे हो 4 पे, तो लाइन नंबर 4 पे आओगे और अब बोलोगे कंडीशन फेल है। मतलब ही तुम कभी भी लाइन नंबर 9 पे जो है, लाइन नंबर 7 से नहीं जाओ, लाइन नंबर 9 पे जाना है तो तुम लाइन नंबर 4 से ही जाओगे, मतलब कंडीशन फेल होगा तभी। समझ में आ रहा है, तो ये पार्ट समझना जरूरी है, ये क्लियर है। तो मुझे 10 बार फर्स्ट बिट प्रिंट करना था, तो मैं यहाँ पे 110 से लेके तो क्या, या कोई भी मतलब 21 से लेके तो 30 तक भी जा सकता था। समझ में आ रहा है, 10 बार चलाना है ना लूप, बस खत्म। 21 से लेके 30 तक जा रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहां पे अगर मुझे ऐसे प्रिंट करना था फर्स्ट बिट 1 फर्स्ट बिट 2 फर्स्ट बिट 3, राइट, तो फिर यहां पे मैं परसेंट डी और आई यूज करता। अब मेरे आई की डिपेंडेंसी है कि 1 से शुरू होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता 1 और 10। ठीक है, तो आई हमेशा 1 से ही शुरू होगा, 0 से होगा ऐसा नहीं, जो तुम्हारी कंडीशन है उस अकॉर्डिंग सॉर्टेड। तो मेरे पास इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, समझ में आया। अब हम बोलेंगे भाई ये 5 ब्लॉक मत एग्जीक्यूट कर, इस 5 में से कोई भी एक ब्लॉक ले लेता हूं मैं अभी। क्या है वो, R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इक्वल्स टू सम प्लस R1 एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ये काम करना है मुझे 5 बार, 6 डिजिट है तो 6 बार, 7 डिजिट है तो 7 बार, बट कितना डिजिट है मुझे कैसे पता चलेगा ना, डिजिट का काउंट निकालना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि इतनी बार उतनी बार, कंडीशन मेरा कुछ भी हो सकता है। मेरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि देख भाई, जब तक नंबर जो है वो 0 नहीं होता, मतलब नंबर 0 से बड़ा जब तक है तब तक तुम ये काम करते रहो, राइट। अब तुम यहाँ पे बोलोगे सर अभी तुमने बोला था कि एक लूप चलाने के लिए इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, तो दिस इज योर कंडीशन कि नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे बट 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए नंबर शुरू तो होना चाहिए ना कहीं से, तो है ना, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर, तो नंबर इनिशियलाइज हुआ है, वहां से लेके तो कंडीशन फेल होने का एक रोल होना चाहिए उसका, कि भाई कुछ तो चल के कंडीशन को फेल कर। तो ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है ना नंबर को तोड़ने के लिए 10-10 से। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इस तरीके से मेरा वो लूप चल रहा है। समझ में आ रहा है, मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरीके से।
नंबर में क्या है 73254, सम में क्या है 0, R1 में क्या है गार्बेज। वाइल लाइन नंबर्स लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, लाइन में आया लाइन नंबर 1 पे, नंबर ग्रेटर देन 0 है, यस। तो R1 में क्या आया 4, सम में क्या आ गया फिर 4, नंबर क्या बना, तो लाइन नंबर 5 से मैं वापस जा रहा हूं लाइन नंबर 1 पे, नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या, यस। तो इसमें क्या आया 5, ये आया 9, नंबर बन गया 732। अगेन गया लाइन नंबर 1 पे, चलो इधर आया 5, इधर आया 9, मैं अगेन गया लाइन नंबर 1 पे, तो रिमाइंडर में आया 2, इसमें आया 11, नंबर हो गया छोटा, मैं वापस उस लाइन पे गया, इधर आया 3, इधर आया 40, मैं वापस गया लाइन नंबर 1 पे, इधर आया 7, इधर आया 21, नंबर हो गया 0, मैं वापस गया लाइन नंबर 1 पे। अब लाइन नंबर 1 बोल रहा है कंडीशन फेल, और उस अकॉर्डिंग में आया लाइन नंबर 7 पे, और लाइन नंबर 7 पे मैंने बोला है सम प्रिंट करो, तो प्योरली सम में क्या है 21। क्लियर है, तो ये मेमोरी डायग्राम से ही तुम्हारा लूपिंग वाला पार्ट सॉल्व होगा। क्लियर है ऑनलाइन सब लोग, ठीक है। तो लूप समझा है क्या, व्हाइल लूप समझा है, लूपिंग समझा है, पर्पस समझा है। वो तुम्हारा 3 लाइन का कोड जो कॉलेजेस में लिखा होगा तुमने, R1 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। वो 3 लाइन का कोड कैसे आया है वो समझाएगी। मतलब ये जो मैंने तुम्हें वो इवेलुएट करके फिर कम कम करते हुए दिखाया, वो आया कहाँ से वो समझाएगा। वो रट्टा मारा है तुम जैसे बहुत से लोगों ने कि वो कोड लिखना पड़ता है, पैलिंड्रोम आए, एमस्ट्रॉन्ग आए, स्ट्रॉन्ग आए, तो वही कोड लिखना है। एक कंडीशन बदलती है बस, तो इट्स नॉट अबाउट कंडीशन बदलती है। मैं कल को कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकता हूँ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ क्या कि सम ऑफ डिजिट के लिए कोड लिखो, जो अभी लिखा है वो वाला लूपिंग की मदद से, राइट। या पहले मैं बोलता हूँ प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, क्लियर। फिर मैं बोलता हूँ प्रिंट ओनली इवन नंबर्स, कहां से 1 to 100, 1 to 100 में के सिर्फ इवन नंबर्स। और मैं बोलता हूं कि प्रिंट सम ऑफ डिजिट, गिवन डिजिट, या सम ऑफ नंबर, जो भी नंबर एंटर किया है उसका सम। मतलब वो तो अभी का कोड मैंने जो बोला। चलो स्टार्ट कर, क्लियर है यहां तक।
Yes, online students, let me know in case of any error. यहाँ पे मैसेज डालो एरर अगर आता है कुछ। नहीं 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 नहीं, फॉर लूप नहीं यूज करना है, व्हाइल लूप यूज करना है सिर्फ।
यस, कोड होते इधर कमेंट्स में डालो, एरर आ रहा है कोई तो बोलो। Yes. Are you getting any error?
यस, किसी को डाउट आ रहा है कोई क्वेश्चन में? क्लियर है? ओके, राइट अ कोड टू चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। कोई भी नंबर एंटर किया तो पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करते आना चाहिए। पैलिंड्रोम मतलब उसी नंबर को उल्टा किया तो वही नंबर आना चाहिए।
होने के बाद प्लॉट करो इधर। करना क्या है समझा है? ट्राई करो, जो भी लूप का असाइनमेंट आएगा आज उसको ट्राई करो। नहीं हो रहे कुछ क्वेश्चन सॉल्व तो टेंशन मत लो, अटेम्प्ट करो बस। सो कल योर टीएसएससी एंड आधार शक्ति सेशन विल बी देयर। मतलब रिगार्डिंग प्लेसमेंट रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज है तो तुम कल टीम से पूछ सकते हो। तो बिफोर रिफंड ये सारे सेशंस होते हैं सो दैट तुम्हें सारी चीजों की क्लैरिटी आए। तो टीएसएससी में मैं मैक्सिमम सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सो यू आर गेटिंग टूडेज डे एज वेल एज टुमारो। तो लूपिंग पे अच्छे से काम करो, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो व्हाइल लूप के बेसिस पे, देन विल कंटिन्यू विथ फॉर लूप, ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर टुडे ऑनलाइन।